मैं यहाँ पर बॉईल कर रही हूँ दूध। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी और एक देखिए यहाँ पर मैंने आधा बॉल तक चीनी रख रखा था जो मैं दूध में ऐड कर रही हूँ, और मैं एक बर्तन में कस्टर्ड पाउडर भी घोल करके रखी हूँ। तो मैं यहाँ पर कस्टर्ड तो नहीं बना रही, लेकिन कस्टर्ड जैसा ही कुछ बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी कस्टर्ड पुडिंग। जी हाँ, कस्टर्ड पुडिंग बना रही थी, और वो मैं कैसे बना रही थी वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले कस्टर्ड की तरह ही यहाँ पर जो प्रोसेस होता है कस्टर्ड का वो मैंने करा था। दूध बॉईल करा, चीनी को उसमें मिक्स करा, उसके बाद घोला हुआ कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया। तो कस्टर्ड पुडिंग और कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कस्टर्ड पुडिंग थोड़ा सा पतला बनता है, लिक्विडी बनता है, और फ्रूट कस्टर्ड का कस्टर्ड जो बनता है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनता है। बहुत गाढ़ा तो नहीं बनता है, लेकिन इससे थोड़ा गाढ़ा बनता है। जैसे कि कस्टर्ड पुडिंग का कस्टर्ड में जो बनाई थी वो बिल्कुल पतला सा बनाई थी। तो यहाँ पे मेरा कस्टर्ड पुडिंग का कस्टर्ड हो गया है तैयार। इसे मैं रखूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया था, और इसमें मैं ऐड करूँगी इटालियन सीजनिंग। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ आपको मैं बताती हूँ। तो मैंने तो वहाँ पर शुरू में बताया मैं कस्टर्ड पुडिंग बनाऊँगी उसका, लेकिन इसका मैं बनाऊँगी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट। तो वो कैसे बनाऊँगी वो आपको मैं आगे दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने देखिए इटालियन सीजनिंग ऐड किया उसमें। उसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करने लगी थी। नमक ऐड करने के बाद मैं करूँगी अपने सब्जियों को चॉप। और वो वीडियो मुझसे मिस हो गई जिसमें मैं दिखाई थी कि मैं उसको जो अभी बैटर तैयार कर रही थी जिसमें सीजनिंग वगैरह मिलाए थे उसको पानी में घोल करके, और थोड़ा सा जैसे पकौड़े का घोल होता है उस तरह से घोल करके मैं रखी हुई थी। और यहाँ पे जो भी सब्जियां थी ये फ्रोज़न थी, तो मैंने इन्हें ये ऑलरेडी चॉप्ड होती हैं, लेकिन मैंने हाथ से थोड़ा चॉप किया था और थोड़ा सा नमक डाल करके मैं उन्हें कुक कर ली थी। और कॉर्न मैंने अलग से डाला हुआ था तो उन्हें भी कुक करना ज़रूरी था। तो सारी सब्जियों को मैंने कुक कर लिया था, और कुक करने के बाद छान करके मैं यहाँ पे रख ली थी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम, नहीं 200 ग्राम का ये पैकेट होता है, 200 ग्राम पनीर का क्यूब। तो इन क्यूब को भी हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे, बिल्कुल बारीक पीस में। जैसे सब्जियां हैं बिल्कुल उन्हीं साइज़ के, ऐसे कि ये मुंह में एक बाइट में आए तो बहुत टेस्ट भी अच्छा दे और बहुत बड़ा सा चंक ना आए। छोटे छोटे चंक्स में इसे मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं कट करने लगी थी छोटे चंक्स में इन्हें। और मैं यहाँ पर बना रही थी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट। तो ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिज़्ज़ा पॉकेट 2 तरीके से बनते हैं। एक तो बनते हैं मैदे के डो से, और दूसरा बनता है ब्रेड से। तो मैं यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बना रही हूँ। और ये सब प्रिपरेशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है किट्टी। आज मेरे घर किट्टी है, और मैं थोड़ी जल्दीबाजी में ये सब काम कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लास्ट मिनट पे समझ में आया था कि जिस डेट को मेरा किट्टी का डेट है निकला है, जिस दिन को हमने तय करा है सब कुछ, उस दिन तो मुझे कहीं जाना है। मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ बात। तो मैंने फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल लगाया और मैं बोली कि भाई मुझे कहीं जाना है, तो आप सब आज आ जाओगे तो आप आ जाओ, मैं आज कर देती हूँ किट्टी। तो सब अग्री हो गई, सब ने कहा कि ठीक है तुम कर लो। तो मैं ये बात उन लोगों से 12:30 के लगभग में करी थी, और उसी के बाद मैंने बिना समय गंवाए फटाफट सारा सामान मंगाया जो भी मुझे चाहिए था। जो था वो तो ठीक था, जो नहीं था उससे मैं सामान मंगाई और मैं यहाँ पर प्रिपरेशन में लग गई। तो मैंने देखिए बहुत बारीक बारीक करके इसे कट कर लिया है। इसे मैं अपने सारे सब्जियों के साथ इसे मिला दूँगी, पनीर को भी। और इसमें फिर इन सारे चीज़ों में हम मिलाएंगे इनमें मैं मिलाऊंगी मेयोनीज़ लगभग 2-3 बड़े टेबल स्पून के हिसाब से इसमें जाएगा। और
मैंने छोटा पैकेट ही मंगा के एक दिन इसको यूज़ किया हुआ था, तो आधा मैंने मेयोनीज़ यूज़ किया था तब और आधा बचा के रखी हुई थी, तो वो आज काम आया। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। ये मुझे भी बहुत पसंद है, जैसे इटालियन सीजनिंग मुझे पसंद है वैसे मुझे ये भी पसंद है, और ये इसमें जाता ही जाता है। हम इसमें से कोई सा भी ऐसा इंग्रेडिएंट है नहीं है जिसे हम स्किप कर सकते हैं। हम किसी भी इंग्रेडिएंट्स को स्किप नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जाती ही हैं। बल्कि मैंने तो एक दो इंग्रेडिएंट को स्किप कर दिया, जैसे ऑलिव का टेस्ट थोड़ा ऐसा होता है कि सब कोई को पसंद नहीं आता है। इसमें ऐड होता है हैलोपिनो, तो वो भी मैं ऐड नहीं करी थी क्योंकि वो भी सभी खाना पसंद नहीं करते हैं। इंडियन टेस्ट थोड़ा सा आप सबको पता ही होगा कि थोड़ा सा अलग होता है। और यहाँ पर मैं फिर इटालियन सॉस लगभग 1 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब्जियों में भी नमक डाला हुआ था, तो मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि पनीर वनीर में डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर डालूँगी नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मोज़रेला चीज़, जो कि अमूल का मैं यूज़ करूँगी, और जो ग्रेटेड आता है। आप क्यूब्स वाले भी मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अमूल का हमेशा यही चीज़ यूज़ करती हूँ, तो मैंने यही मंगाया था और ये ईज़िली मिल भी जाता है, इसलिए मैंने इसे यही डाला था। और इसको भी मैंने हाफ़ पैकेट डाल दिया था। और ये भी मुझे आई थिंक अच्छे से याद नहीं है कि ये 200 ग्राम का आता है या 250 ग्राम का आता है, लेकिन मैंने आधा इसका पैकेट डाल दिया था। देखिए यहाँ पे पहले मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं निकाली भी थी, लेकिन फिर मैंने वापस रख दिया था कि थोड़ा सा चीज़ी होता है ये सब चीज़, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ऐसा चीज़ होता है ना, मतलब ये ऐसा स्नैक्स है जो कि बच्चों को भी पसंद आता है, बूढ़ों को भी पसंद आता है, जवान को भी। तो मीनवाइल कि ये कोई भी खा सकता है, सारे लोग खा सकते हैं। तो इसलिए ये मैं यही सोची कि नहीं, यही बनाने में ठीक भी रहेगा। और मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़े चम्मच के हिसाब से डाला केचप इसमें, जो कि मैं भूल गई थी पहले डालना। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारे ब्रेड्स को राउंड शेप में कट कर लिया है। जैसे देखिए, एक ब्रेड रखेंगे और कोई भी शार्प एजेस, जैसे या आपके पास कटोरी हो तो कटोरी, या ग्लास हो तो ग्लास, किसी भी चीज़ से जिसके एजेस शार्प हो उनसे हम ब्रेड को कट कर लेंगे। ब्रेड के जो भी किनारे हैं वो निकाल लेंगे और राउंड शेप में आ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने ब्रेड को सारे को कट कर लिया था। और कट करने के बाद देखिए, मैंने सारे ब्रेड को कट करने के बाद ऐसे रख लिया था। और मेरे यहाँ लोग ज़्यादा थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ साथ उनके बच्चे भी थे। और मैं कह रही हूँ ना कि ये ऐसा एक स्नैक्स है जिसको सारे लोग बड़े चाव से खाते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाया था। मुझे पक्का यकीन था कि मेरे फ्रेंड्स को, उनके बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगा और ये ज़्यादा खाई जाएगी, इसलिए मैंने अच्छे से क्वांटिटी में बनाया था इसे। मैं लगभग 3 बड़े पैकेट ब्रेड का मंगाई हुई थी और सारों को मैंने बना दिया था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो स्टफिंग है, ये 3 बड़े पैकेट ब्रेड के लिए सफिशिएंट था। मेरा ना तो ब्रेड बचा एक भी, और ना ही मेरा स्टफिंग बचा, तो सारा एक हो गया था। तो आप अपने हिसाब से ही बनाइएगा जब भी ट्राई करिएगा इसे, और ट्राई ज़रूर करिएगा। और ट्राई करके मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग एक बार अगर बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और मुझे थैंक यू ज़रूर कहेंगे, मुझे पक्का यकीन है। और यहाँ पे देखिए, मैंने घोल करके जो बैटर रखा हुआ था उसे मैं मिक्स करूँगी। यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा भी आपको दिखा करके बता रही हूँ कि इसके एजेस बिल्कुल दबा कर हाथ से, इसमें थोड़ा सा पानी लगा करके एजेस को बिल्कुल दबा करके पैक कर लेना है, ताकि इसके जो भी स्टफिंग है वो तेल में तलते टाइम बाहर नहीं निकल जाए। और देखिए, ये मेरा लास्ट पीस बचा हुआ है स्टफ़ करने के लिए। और इस तरीके से हम
इसको ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे और कोट करने के बाद इसे रखते जाएंगे। ये आप चाहें तो अगर आप किसी ओकेज़न में बना रहे हैं या कभी बनाना आप चाहें तो ये 2-4 दिन पहले बना करके इसे डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। करने के बाद आप आराम से निकालिए, जैसे फ्रोज़न आप स्नैक्स मकेन्स वगैरह के तलते हैं उसी तरह से आप इसको निकाल करके तल सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से, हाँ लेकिन जिप लॉक बैग में रखिएगा इसे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे करने लगी थी फ्राई, और किचन मैसी हो गया था मेरा, क्योंकि किचन थोड़ा मेरा छोटा भी है तो और सामान ज़्यादा बनाना था, जल्दी बनाना था, इसलिए थोड़ा मैसी हो गया। और देखिए यहाँ पर मैंने दूर से ही थोड़ा कैप्चर किया था, मैं पास से आप लोगों को सारा मेन्यू नहीं दिखा पाई थी अपने कि मैंने क्या क्या रखा था। और यहाँ पर हम खेलने लगे थे गेम्स। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि मुझे हेजिटेशन होता है कि लोगों को के खाने को मैं कैसे दिखाऊं जब सब खा रहे हैं। तो इसलिए मैंने दूर से ही थोड़ा सा लिया था, जिसमें मेरे मेन्यू में था ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट, फ्रेंच फ्राई, गुलाब जामुन और केक पुडिंग, और मैंने बनाया था वाटरमेलन मोहितो, तो वो भी था। और जो भी मैंने बनाया था सब मेरे फ्रेंड्स को सारों को बहुत ही पसंद आया। सब ने उंगलियां चाट के खाई, और कितने तो कहने लगी कि ये पैकेट्स वाले हैं जो मैंने फ्राई कराए। लेकिन मैंने जब बताया कि नहीं ये मैंने खुद से घर पर बनाया है, तो सब मेरे से रेसिपी भी मांगी कि ठीक है तो फिर मुझे रेसिपी देना। तो मैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर दूंगी और दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम इंजॉय करने लगे थे गेम्स को। टी पार्टी होना नेसेसरी भी है हम औरतों के लिए। ये हम थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से को थोड़ा सा टाइम चुरा करके एक दिन का अपने लिए 1-2 घंटे का 3 घंटे का टाइम ले करके और हम ये करते हैं तो अच्छा भी होता है। इससे मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। मतलब बहुत महीने दिन के काम कर करके लास्ट में एक दिन जो किट्टी होती है ना, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। लगता है कि हाँ सबसे मिल करके बात हुई। ये सब करने के बाद मूड रिफ्रेश हो जाता है और हम डबल एनर्जी के साथ अपने वर्क को करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे बॉडी रिफ्रेश हो गई। तो आप सब भी ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम, बाय बाय।